हेलो। तो कैसी हो मेरी प्यारी सखी सहेलियों। तो हम लखनऊ से लौट रहे हैं और लखनऊ से लौटते हुए संडीला के पास पड़ता है मेट्रो मोटल। ये मोटल है, यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पे ठहर भी सकते हैं। ये ठीक ठाक रेस्टोरेंट होटल है। एक जो नहीं होते हैं जो हाईवे पे आपको एक मिल जाते हैं, ढाबे अलग होते हैं, मोटल अलग होते हैं, जहाँ मोस्टली ट्रक वाले रुकते हैं, वहाँ खाना पीना खाते हैं। ये थोड़ा अच्छा है और काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे हम रुके थे क्योंकि हम लखनऊ से आ रहे थे, खाना किसी ने खाया नहीं था, सबको भूख लग रही थी। तो यहाँ हम लोग रुके खाना खाने। तो यहाँ हम लोग, क्योंकि लाइट यहाँ नहीं आ रही थी, इनका जनरेटर भी नहीं चल रहा था, तो बड़ी समस्या हो रही थी। और मेरे बेटा सो गया था, जब उठा वो तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही। उसका मुंह धुलाया मैंने। इतनी मक्खियों के बीच उसको खाना खाने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो नहीं खा सकता, क्योंकि हम कोई भी नहीं खा सकते। तो यहाँ मेरी बेटी चली गई झूला झूलने। यहाँ बच्चों के लिए झूले थे, फिसल पट्टी भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन मेरे बेटे को यहाँ बड़ी उलझन हो रही थी, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था हद से ज़्यादा। वो यही कह रहा था यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, या गाड़ी में खाओ, कहीं भी खाओ, लेकिन यहाँ नहीं खाऊंगा। फिर यहाँ पे हमको मिली एक बिल्ली, प्यारी सी कैट। इतनी सुंदर कैट थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ी पसंद आई बहुत। इसकी आँखें तो बहुत ही खूबसूरत थी, इस बिल्ली की आँखें बहुत ही प्यारी बिल्ली थी ये। तो इसके साथ थोड़ा इसको हमने देखा, लेकिन इसके ओनर ने इसको बाहर नहीं निकाला, वरना वो कहे तो वो भाग जाएगी। फिर यहाँ आ चुका है खाना। खाने में हमने मंगाई थी मिक्स वेज की सब्जी और दाल, राइस, जीरा राइस और तंदूरी रोटी, क्योंकि तवा रोटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, नहीं मिलती जल्दी। तो यहाँ सबको खाना सर्व किया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं अपने बेटे को हवा कर रही थी ताकि उसको मक्खियाँ परेशान ना करें। वो यहाँ खाना नहीं खा पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो मेरे साथ आ गया इधर टहलने, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, उसका दिमाग ख़राब हुआ जा रहा था मक्खियों के बीच। अगर लाइट आ रही होती तो होटल के अंदर बैठ के खाना खाते, लेकिन क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, अंदर गर्मी थी, तो हमने सोचा हम बाहर खाना खा लें। फिर मैंने मंगाई थी लस्सी अपने लिए, और ये लस्सी बहुत ही टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी लस्सी थी। तो मैंने एक की जगह 2 पी ली। कुल्हड़ लस्सी थी तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। मेरी बेटी फिर पहुंच गई झूला झूलने। उसे झूला झूलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो बचपन से ही काफ़ी झूला झूलती है। तो ये है मोटल का दूसरा साइड और ये है दूसरा साइड। ये बाद में बना है, ये काफ़ी बड़े एरिए में ये मोटल बना है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं और फिसल पट्टी भी है। यहाँ शेर की मूर्ति लगी है। यहाँ काफ़ी मतलब बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने ये मोटल। तो हम जब भी लखनऊ से लौटते हैं हमेशा इधर ही खाना खाते हैं। थोड़ा बच्चों को भी इंजॉयमेंट हो जाता है। एरिया काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद यहाँ हम टहल भी लेते हैं ताकि खाना हजम हो जाए। यहाँ पे है ये एक्वेरियम, यहाँ पे मछलियाँ पाल ली हैं इन्होंने, काफ़ी प्यारी और सुंदर मछलियाँ थीं ये। तो हमने मछलियों को भी थोड़ी देर देखा, हमने कहा बहुत सुंदर मछलियाँ हैं। क्योंकि मेरे बेटे को एक्वेरियम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो एक्वेरियम देखने चला गया। फिर मैंने सोचा चलो मोटल थोड़ा घूम लिया जाए, तो मैं घूम रही हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मोटल है ये। और यहाँ पे इतना खुला खुला है ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ सर्दियों में तो बहुत, क्योंकि इधर खेत ही खेत है, पीछे भी खेत है, इधर भी खेत है, मतलब चारों तरफ इसके खेत हैं और बीच खेत में ये बना हुआ है। तो इसीलिए ये मोटल काफ़ी सही है। तो जब भी लखनऊ से हरदोई आना होता है तो रुक के बीच में खाना खाने के लिए ये मोटल काफ़ी बेहतर है। तो हम हमेशा इधर ही रुकते हैं। मेन मोटल का जो रेस्टोरेंट है वो यही है अंदर। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बैठ पाए। यहाँ एसी भी लगे हुए हैं और सारे एसी चलते भी हैं, लेकिन इस समय लाइट की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए। क्योंकि जब से सिलेंडर ये सब चीज़ों की दिक्कत हुई है ना, तब से रेस्टोरेंट में खाना खाना एक तो आपके मन की फ़िक्स मेन्यू कर दिया है सारे रेस्टोरेंटों ने। वही फ़िक्स मेन्यू है, आपको उसी में से ऑर्डर देना पड़ता है। तो अब हम लोगों का चलने का टाइम हो गया था, खाना ना हम खा चुके थे,
फिर हम लोग निकलने के लिए चलो अब चलते हैं, घर पहुँचे। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा व्यू, कितना सुंदर व्यू है यहाँ, सन डूब रहा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। डूबता हुआ सूरज हमने देखा, बहुत ही प्यारा। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन उसकी चमक इतनी थी जो मेरी आँखों में, मेरे कैमरे में, दोनों में ही चुभ रही थी। तो फिर हमने एक अच्छा सा व्यू